हाय दोस्तों। आज हम लोग बीएसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। H2CO3 बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है? H2CO3। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? H2CO3 बनाती है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि थर्माकोल किससे बनाया जाता है। थर्माकोल किससे बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। पॉलीस्टाइरिन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पॉलीस्टाइरिन से बनाया जाता है। ठीक है, थर्माकोल किससे बनाया जाता है? पॉलीस्टाइरिन से बनाया जाता है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी तीसरा नंबर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि WBC को, ठीक है, WBC को सत्य कोशिका कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, केंद्र की उपस्थिति के कारण। ठीक है, WBC को सत्य कोशिका कहते हैं। तो किसके कारण से कहते हैं? तो केंद्र की उपस्थिति के कारण हम लोग कहते हैं। तो WBC को सत्य कोशिका कहते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या क्या प्रतिशत होता है। ठीक है, स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। सजीव भार का 34% हो जाएगा। कौन सा? सजीव भार का 34% हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखिएगा, दो प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोग में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। जब ज्ञात किया जाएगा प्रूफ पर तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 वोल्टेज आएगा। ठीक है, चलिए चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि सहलगनता सहलगनता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है। सहलगनता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। मार्गन और कैसल हो जाएगा। मार्गन और कैसल सहलगनता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो मार्गन और क्या कैसल हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 174 किलोग्राम मोल हो जाएगा। ठीक है, किलो ग्राम मीटर, सॉरी ग्राम मीटर मोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में वर्मी फॉर्म क्या एपिडिक्स पाचन तंत्र में वर्मी फॉर्म एपिडिक्स की उत्तेजन क्या सूत्रप्रदाह करू कहलाता है। तो 8 का नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है। स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा एक क्या होता है। तो स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होता है 0.01 ppm होता है। 0.01 ppm होता है। स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा क्या होता है? 0.01 होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि क्या मामपास क्या मामपास है एक मामपास क्या है। तो मामपास एक वायरस है। मामपास क्या है? एक वायरस। क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। वायरस रोग है कि क्या है? वह वायरस रोग है। चलिए मामपास क्या? मामपास एक प्रकार का वायरस रोग है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है
की। चलिए 11 में है कि ब्रासो मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है। ठीक है, ब्रासो मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा, 2.83 हो जाएगा, 2.83 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक शब्द की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, एक शब्द को अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा? बी, यानी कि टाइकोमीटर का किसका उपयोग किया जाता है? टाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि अगर ब्रोमीन परमाणु के दो समास्थानिकों बी आर यानी कि 49.7% था, बी आर की 81 बी आर कितना है ब्रोमीन कह सकते हैं 50.3% के रूप में। तो ब्रोमीन परमाणु की औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 80 पॉइंट क्या 006 यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूटिया एक नस्ल है। क्या है? भूटिया, भूटिया एक नस्ल है। तो भूटिया नस्ल जो है ये किसकी नस्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, घोड़े की नस्ल है। किसकी नस्ल है? घोड़े की नस्ल है। भूटिया किसकी नस्ल है? घोड़े की नस्ल है। 1 लीटर जल में, तो ये याद रखा कीजिएगा भूटिया किसकी नस्ल है? घोड़े की जल है, सॉरी घोड़े की ये क्या है? नस्ल है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या क्या होती है? 1 लीटर जल में अणु की संख्या ये क्या होगी? तो 1 लीटर जल में अणु की संख्या जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा? बी, 3.45 इंटू 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 लीटर अणु की संख्या होता है। किसका संख्या होता है? अणु की संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक क्या n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक कितना n1 और दूसरे माध्यम से अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण आई तथा प्रवर्तन कोण आर हो तो, ठीक है, साइन आई और साइन आई बटा साइन आर बराबर ये क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा? डी, n2/n1 हो जाएगा, n2/n1 हो जाएगा। चलिए अब क्या 17 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, पांच से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 प्रिज्म से क्या होता है? घिरा रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान है। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान है। तो ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो न्यूनतम जो अगर बात किया जाए इसमें तो माइनस में 273 के क्या डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, A- हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान कितना? माइनस में 273 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि डीवीडी का पूर्ण नाम है। डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है? तो डीवीडी का पूर्ण नाम जो है इस क्वेश्चन का सही सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है। ठीक है, डीवीडी का पूर्ण नाम क्या होता है? डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि आंकड़ा संचारण को समानता किस इकाई से मापा जाता है? आंकड़ा संचारण को समानता किस इकाई से मापा जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, बिट्स प्रति सेकेंड हो जाएगा, बिट्स प्रति सेकेंड हो जाएगा। आंकड़ा संचारण को समानता किस इकाई से मापा जाता है? तो बिट्स प्रति इकाई से मापा जाता है।
ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा गया देखिएगा। आमतौर पर आमतौर पे वर्णदता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ठीक है, आमतौर पर वर्णनता ये क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक अनुवांशिकी प्रकृति है। क्या एक अनुवांशिकी प्रकृति है, एक अनुवांशिकी प्रकृति है। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट विभवांतर पीडी वाले बिंदुओं पर 2C के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है, ठीक है। द, आ, 10 वोल्ट के विभवांतर, ठीक है, पीडी वाले बिंदु पर 2C के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी रहेगा। 20 जूल काम करना पड़ता है। कितना जूल काम करना पड़ता है, 20 जूल हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इससे सॉरी सॉरी इसरो इसरो अंतरिक्ष आयोग इसरो अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में आए क्रमशः, ठीक है। इसरो अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में आए क्रमशः। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। 1969 हो जाएगा। 1972 हुआ 1972 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी है। कौन सा, बी। यानी कि ये दोनों क्या है, सुमेलित नहीं, एक दूसरे में क्या है, नहीं मिलता है। चलिए अब ने यानी कि पीवीसी और थर्मो सेटिंग्स हो जाएगा। पीवीसी और थर्मो सेटिंग्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। इसमें कहा गया 25 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टेट्रा साइक्लिन जो हो जाएगा। कौन सा, टेट्रा साइक्लिन हो जाएगा। ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम नियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष एक कर दी गई है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। 61वां संशोधन व अधिनियम 1988 हो जाएगा। 61वां संशोधन अधिनियम 188 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु की दो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु की दो दो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ला हो जाएगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु की दो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था और यह पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था और कब ये पूर्ण लागू किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कब, 26 नवंबर और 1950, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, स्वीकार किया गया और लगाया गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बाराक नदी जो सुरमा मेघना नदी तंत्र का एक भाग है, ठीक है, सुरमा मेघना नदी के एक तंत्र का एक भाग है, का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मणिपुर और पहाड़ियाँ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मणिपुर और पहाड़ियाँ। बराक नदी जो सुरमा मेघना नदी तंत्र का एक भाग है, का उद्गम स्थल क्या स्थल कहाँ है, मणिपुर की पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है।